दोस्तों, राणा प्रोडक्शन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि गर्मियों के मौसम में या गर्मियों के सीज़न में क्या सामान हमारे दुकान में बिकते हैं और ये कहां से लाते हैं और इसमें कितनी मार्जिन होती है, इन सब बारों के हम आज बारे में समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि भाई इस सीज़न में हम क्या माल बेचेंगे और इसमें कितनी मार्जिन होगी, इन सब बारों के हम आज समझते हैं। हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि भाई गर्मियों के सीज़न में क्या माल बेचा जाता है और उसमें कितनी मार्जिन है और ये कहाँ से हम लेकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले समझते हैं वेजिटेबल्स के बारे में, उसके बाद समझेंगे हम कैंटीन के बारे में भी, कैंटीन में भी क्या क्या माल होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि कौन से वेजिटेबल्स इस समय हमारे लिए अच्छे हैं कि जो गर्मी के सीज़न में ज़्यादा चलते हैं और ख़राब भी नहीं होते हैं और ज़्यादा हमारे को मार्जिन देते हैं। और दूसरा, वो फ्रूट्स जो इस सीज़न में ज़्यादा बिकते हैं और उसमें ज़्यादा मार्जिन मिलता है और ख़राब भी नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आज समझते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ये गर्मियों के सीज़न में कि क्या क्या फ्रूट्स बेचे जाते हैं। पहले हम फ्रूट्स के बारे में समझेंगे, उसके बाद समझेंगे हम वेजिटेबल्स के बारे में। तो पहला चीज़ जो दोस्तों, अभी इनका सीज़न चल रहा है अंगूर का चल रहा है, पपीता का चल रहा है और पानी वाला नारियल का चल रहा है और कीवी का भी चल रहा है। अब ये कीवी क्या होता है? तो दोस्तों, कीवी होता है एक ऐसा फ्रूट है जो गर्मियों में ये ज़्यादा मतलब बिकता है। क्यों बिकता है? कि भाई गर्मियों में जिससे किसी का तबीयत ख़राब हो गया या फिर किसी में ताकत की कमी होती है, तो ये कीवी फल जो है इसको हम रिकमेंड करते हैं अपने ग्राहकों को। और दोस्तों, पाइनएप्पल भी बेच सकते हैं। और अभी सीज़न है वाटरमेलन का भी। वाटरमेलन आज जैसे हमारे पास है नहीं, अभी तो बिक चुका है, तो वो अभी हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। उसके बाद आता है खरबूजे का। खरबूजा भी बहुत अच्छा बिकता है गर्मी के दिनों में। और फ्रूट में आते हैं, और आम का सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है फ्रूट, वो है आम। ये आम और अंगूर ये गर्मियों के सीज़न में सबसे ज़्यादा बिकी जाती है। तो ठीक है दोस्तों, तो आपने समझ लिया कि भाई कौन से फ्रूट इन सीज़न में ज़्यादा बिकते हैं और किस में ज़्यादा मार्जिन है, अब ये हम समझते हैं। और कौन सा माल जो है गर्मियों के सीज़न में ख़राब नहीं होता है। तो पहले दोस्तों, है सबसे पहला जो हमारे को ज़्यादा मार्जिन भी देता है और ज़्यादा रनिंग भी है, वो है तरबूज है। ठीक है, तरबूज हो गया और आम हो गया। ये दो गर्मी के सीज़न में ना, ये दो बहुत अच्छा मार्जिन वाला फ्रूट है। ठीक है, अब तरबूज की बात ले तो तरबूज में हमें अगर एक तरबूज बेचते हैं तो उसमें मान लो आपको 10 रुपये से 15 रुपये एक तरबूज छोड़ के जाता है। ठीक है, जैसे भाई मार्केट रेट लेकर आए हम उसमें जैसे 22 रुपये या 20 रुपये किलो लेकर आते हैं अमूमन। जैसे हम जोधपुर में, तो हम जोधपुर के बारे में बता रहे हैं कि भाई 20 रुपये किलो हमारे पास आती है, तो उसको हम 25 में सेल आउट करते हैं और ये ज़्यादा बिकता है। भाई अगर आपको 500 पीस भी लेकर आओगे, 300 पीस भी लेकर आओगे ना, तो भी 2-4 दिन में उसको बेच दोगे, इतना तो वो है। और वो अच्छा मार्जिन है, वो खराब भी नहीं होता है। ठीक है ना, उसका वेट कम होता है। तो इसलिए तरबूज जो है वो सबसे बढ़िया इस सीज़न का, मतलब गर्मियों के सीज़न का फ्रूट है। उसके बाद होता है आम का। आम का भी दोस्तों, तो आप समझते हो आम फलों का राजा है। तो आम में क्या है? आम में ये है कि भाई आम जो है आप 4-5 प्रकार के रखना है आपको दुकान में। ठीक है, 4-5 प्रकार से रखने से क्या होता है कि भाई ग्राहकों में भी एक कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई यार ये आम लेंगे तो इसका ये रेट है, या बादाम आम लेंगे या फिर तोतापुरी लेंगे या फिर दशहरी लेंगे या केसर लेंगे। तो 4-5 प्रकार का आम होता है जो हम अपने दुकान में रखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि भाई ग्राहक आता है, भाई कि आपके पास बादाम आम है, तो हाँ उसके बादाम आम मिल गया। ठीक है, और दूसरा केसर आम है, तो हाँ केसर भी आम है। तो इस पूरा रेंज उनका होना चाहिए ग्राहकों का। तो वो क्या होता है, ग्राहक आपके पास आएगा चला के कि यार उसके पास जाएंगे तो सारा आम हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब आम में मार्जिन कितनी है अभी ये बताता हूँ। मार्जिन ऐसा है, आप चाहे तो मार्केट से कच्चा भी लेके आ सकते हो। ठीक है, ऐसे हमने 2-3 सीजन ट्राई किया था, लाके पकाए भी माल को और बेचे भी। ठीक है दोस्तों, तो अभी पहले जैसे समझाते हैं भाई कच्चा माल लाएंगे तो उसको पकाएंगे कैसे। कच्चा माल बहुत सारे आम मिल जाएंगे आपको। तोतापुरी मिल जाएगा, दशहरी मिल जाएगा, केसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको लाकर कैसे पकाओगे आप? इसको लाया और क्रेट में पैक करनी है। क्रेट आपको मिल जाएगा मार्केट में। ठीक है, उसमें कार्बेट होती है। कार्बेट को क्या है? कार्बेट को आपको उसको पेपर में लपेट के उसके ऊपर में आम रखना है और आम को पूरा क्रेट में भर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में उसको पैक कर दो आप, और 3-4 दिनों के अंदर में वो पक जाएगा। ठीक है, आप ऐसे खोल के भी देख सकते हो। और उसको ऐसा जगह रखना है जहाँ पे हवा नहीं लगे, थोड़ा गैप जगह में या फिर थोड़ा रूम के अंदर में ऐसे जगह रखना है जो मतलब वो हवा नहीं लगे उस पर। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि भाई कच्चा आम लाने से, कच्चा आम क्या रेट आता है पता है आपको? तो वो आता है ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 रुपये। ठीक है, अब उसको हम अगर ला के पकाते हैं तो उसमें हमें मार्जिन सीधा डबल मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ मैं गौर करने वाली बात बता रहा हूँ आपको, ये कोई नहीं बताएगा आपको, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए भाई मुझे अच्छा लगता है किसी को बताने से किसी का भला हो जाए तो बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, तो वो अगर कच्चा आम ला के घर पे पका सकते हो, इतना भी नहीं है कि नहीं पकेगा, वो पक जाता है। ठीक है, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में वो माल पक जाता है।
ठीक है दोस्तों, तो आम की बात होगी कि आम को कैसे पकाया जाता है। इस तरह से पका लिया आपने और उसको बेच के आप उसमें डबल पैसा, या फिर डबल नहीं तो मान लो जैसे भाई 3,000 का लेकर आए तो उसको आप 4,500 कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात आती है केले में। तो केले में दोस्तों ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है। ये केला एक तरह से ऐसा होता है जैसे किराना दुकान में शक्कर होती है। ठीक है, वैसे केला ये आपके फ्रूट की दुकान में केले की रेट सबसे मायने रखती है। भाई केला अगर ग्राहक अमूमन सबसे पहले ग्राहक क्या पूछेगा, भाई केले की रेट क्या है, वो चीज़ आपको सबसे कम रखनी है, उसमें ज़्यादा मार्जिन ऐड नहीं करना है। उसको कम रखेंगे तो उससे क्या ग्राहक चला जाएंगे। यार केला वहाँ पे जाएंगे तो पूरी मार्केट अगर 35 बिक रहा है या 30 बिक रहा है तो आप उसको 25 रुपये दो या 26 रुपये दो या 28 रुपये दो। ठीक है, हर एक दुकान से 5 रुपये 7 रुपये कम, उससे क्या ग्राहक। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं पानी वाला नारियल के बारे में। तो ये दोस्तों ये भी बहुत अच्छा इसका मार्जिन होता है और ये भी बहुत अच्छा बिकता है गर्मियों के सीजन में। ठीक है दोस्तों, तो पानी के नारियल में भी 2-4 रुपये, अगर एक पीस में भी 2-4 रुपये है तो दिन में 100 नारियल बेचते हो तो 100 नारियल कितना हो गया, सीधा 400 या 300 रुपये बनते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बनता है पाइनएप्पल का, कीवी का, ये सारे फ्रूट्स हैं जो इस सीजन में बहुत ज़्यादा बिकते हैं। अब समझते हैं दोस्तों वेजिटेबल्स के बारे में। चलिए दोस्तों वेजिटेबल्स के बारे में समझते हैं कि गर्मियों सीजन में ज़्यादा वेजिटेबल्स कौन से बेचे जाते हैं। ये हो गया भिंडी दोस्तों, जो गर्मियों सीजन में अच्छा बिकता है। दूसरा है बीन्स, तीसरा है राजस्थान की लोकल सब्जी, ये है केरी गुंदा, और ये काकड़ी है, और है भाई ये भी बहुत अच्छा बिकता है गर्मियों के सीज़न में। तो दोस्तों चलते हैं समझते हैं कि भाई गर्मियों के सीज़न में कौन से वेजिटेबल ज़्यादा बिकते हैं और किस में कितनी मार्जिन है। इन सब बारों के बारे में हम आज समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझते हैं वेजिटेबल्स के बारे में। तो दोस्तों आपने दिखा दिया भाई भिंडी बिकती है, ठीक है, टमाटर बिकता है, ये तो टमाटर तो नॉर्मल बिकता है भाई। उसके बाद में काकड़ी हो गया, खीरा हो गया, ठीक है, भिंडी हो गया, और यहाँ पे केरी गुंदा अच्छा बिकता है दोस्तों। और गर्मियों सीजन में क्या बिकता है, तो गर्मियों सीजन में करेला हो गया। ये सब चीज़ें जो दोस्तों ये गर्मियों सीजन में बहुत अच्छी बिकती है। ठीक है, और ख़राब होने वाली क्या चीज़ें हैं, तो ख़राब होने वाली दोस्तों करेला जो है, करेला सूख जाता है भाई, है ना। करेला को क्या करना है आपको, अगर आप करेला लेके आ रहे हो अपने दुकान पे तो उसको ज़्यादातर जो बोरी होती है ना, जिस आलू की बोरी आती है वो बोरी कहते हैं उसको। ठीक है, तो उस बोरी को क्या करना है, उसमें भिंगा के डाल के रखना है आपको हमेशा। उसमें पहले पानी से भिंगा के उसको आपने निचोड़ लिया बोरी को, उसके बाद उसके ऊपर में ढक दिया, जिससे क्या करेला सूखेगा नहीं। ठीक है, करेला ही जो होता है जो हमारे वेजिटेबल्स में जो नुकसान देता है, करेला हो गया। और भिंडी ठीक है, भिंडी नॉर्मल है दोस्तों, भिंडी सूखती नहीं ज़्यादा, उसको में भी आप बोरी डाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया वेजिटेबल्स के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, तो आपने समझ लिया होगा कि भाई गर्मियों के दिनों में कौन से वेजिटेबल्स ज़्यादा बिकती है। और दोस्तों आप चाहे तो आप साग भी अच्छा बेच सकते हो, पालक का साग हो गया, चंदलिया का साग हो गया, ये भी दोस्तों अच्छा बिकता है। ठीक है, और वेजिटेबल्स में भी इस सीजन जो है ना, इसमें रेट भी थोड़ी तेज होती है और ज़्यादा जो माल का सेल होता है ना वो गर्मियों में होता है। ठीक है, ठंडी में भी होती है, पर ठंडी में क्या मार्जिन थोड़ा कम होता है। और गर्मियों में क्या होता है, जैसे सब्जी की रेट, उसमें आपको पता ही है गर्मियों में रेट अमूमन तेज ही बनता है। तेज ही होता है इसलिए क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा सब्जी पैदावार होती नहीं है, इस हिसाब से गर्मियों में रेट ज़्यादा होता है। और इसमें लोगों में ऐसी रहती भावना है कि भाई गर्मी में थोड़ा क्या रेट तेज ही होता है, और सर्दियों में क्या होता है, लोगों में दिमाग में चलता रहता है भाई सर्दी में रेट सब्जी की सस्ती होती है। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए होंगे कि भाई कौन सी चीज़ में ज़्यादा मार्जिन है और कौन सी चीज़ में कम मार्जिन है। ठीक है दोस्तों, और अगर कुछ समझना चाहते हो तो आप हमें सब्सक्राइब करके आप कमेंट कर सकते हो। और अगर जो दूसरा मैंने चीज़ बताया था कैंटीन के बारे में, वो सेकंड वीडियो में आपको बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब तक के लिए धन्यवाद।